5000 साल पहले ब्राह्मणों ने हमारा बहुत शोषण किया। ब्राह्मणों ने हमें पढ़ने से रोका। यह बात बताने वाले महान इतिहासकार यह नहीं बताते कि 100 साल पहले अंग्रेजों ने हमारे साथ क्या किया, 500 साल पहले मुगल बादशाहों ने क्या किया। हमारे देश में शिक्षा नहीं थी, लेकिन 1897 में शिवकर बापूजी तलपड़े ने हवाई जहाज बनाकर उड़ाया था मुंबई में, जिसको देखने के लिए उस टाइम के हाई कोर्ट के जज महा गोविंद रानाडे और मुंबई के एक राजा महाराज गायकवाड़ के साथ साथ हजारों लोग मौजूद थे जहाज देखने के लिए। उसके बाद एक डेली ब्रदर नाम की इंग्लैंड की कंपनी ने शिवकर बापूजी तलपड़े के साथ समझौता किया और बाद में बापूजी की मृत्यु हो गई। यह मृत्यु भी एक षड्यंत्र है, हत्या कर दी गई और फिर बाद में 1903 में राइट बंधु ने जहाज बनाया। आप लोगों को बताते चलें कि आज से हजारों साल पहले की किताब है महर्षि भारद्वाज की विमान शास्त्र, जिसमें 500 जहाज 500 प्रकार से बनाने की विधि है। उसी को पढ़कर शिवकर बापूजी तलपड़े ने जहाज बनाई थी। लेकिन यह तथाकथित नास्तिक लंपट ईसाइयों के दलाल जो है तो हम सबके ही बीच से, लेकिन हमें बताते हैं कि भारत में तो कोई शिक्षा ही नहीं था, कोई रोजगार नहीं था। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन 14 दिसंबर 1799 को आए थे। सर्दी और बुखार की वजह से उनके पास बुखार की दवा नहीं थी। उस टाइम भारत में प्लास्टिक सर्जरी होती थी और अंग्रेज प्लास्टिक सर्जरी सीख रहे थे। हमारे गुरुकुल में अब कुछ वामपंथी लंपट बोलेंगे, यह सरासर झूठ है। तो वामपंथी लंपट गिरोह कर सकते हैं ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जन मेलबर्न में आर्षि सुश्रुत। आर्षि की प्रतिमा फादर ऑफ सर्जरी टाइटल के साथ स्थापित है। महर्षि सुश्रुत ये शल्य चिकित्सा विज्ञान यानी सर्जरी के जनक और दुनिया के पहले शल्य चिकित्सक सर्जन माने जाते हैं। वे शल्यकर्म या ऑपरेशन में दक्ष थे। महर्षि सुश्रुत द्वारा लिखी गई सुश्रुत संहिता ग्रंथ में शल्य चिकित्सा के बारे में कई अहम ज्ञान विस्तार से बताया है। इनमें सुई, चाकू व चिमटे जैसे तकरीबन 125 से भी ज्यादा शल्य चिकित्सा में जरूरी औजारों के नाम और 300 तरह की शल्य क्रियाओं व उसके पहले की जाने वाली तैयारियों जैसे उपकरण, उबालना आदि के बारे में पूरी जानकारी बताई गई है। जबकि आधुनिक विज्ञान ने शल्य क्रिया की खोज तकरीबन 4 सदी पहले ही की है। माना जाता है कि महर्षि सुश्रुत मोतियाबिंद, पत्थरी हड्डी टूटना जैसे पीड़ाओं के उपचार के लिए शल्यकर्म यानी ऑपरेशन करने में माहिर थे। यही नहीं, वे त्वचा बदलने की शल्य चिकित्सा भी करते थे। भास्कराचार्य आधुनिक युग में धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, पदार्थों को अपनी ओर खींचने की शक्ति की खोज का श्रेय न्यूटन को दिया जाता है। किंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का रहस्य न्यूटन से भी कई सदियों पहले भास्कराचार्य जी ने उजागर किया। भास्कराचार्य जी ने अपने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में लिखा है कि पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को विशिष्ट शक्ति से अपनी ओर खींचती है। इस वजह से आसमानी पदार्थ पृथ्वी पर गिरता है। आचार्य कणाद परमाणु की अवधारणा के जनक माने जाते हैं। आधुनिक दौर में अणुविज्ञानी जॉन डाल्टन के भी हजारों साल पहले महर्षि कणाद ने यह रहस्य उजागर किया कि द्रव्य के परमाणु होते हैं। उनके अनासक्त जीवन के बारे में यह रोचक मान्यता भी है कि किसी काम से बाहर जाते तो घर लौटते वक्त रास्तों में पड़ी चीजों या अन्न के कणों को बटोरकर अपना जीवनयापन करते थे। इसीलिए उनका नाम कणाद भी प्रसिद्ध हुआ। गर्गमुनि नक्षत्रों के खोजकर्ता माने जाते हैं, यानी सितारों की दुनिया के जानकार। ये गर्गमुनि ही थे जिन्होंने श्री कृष्ण एवं अर्जुन के बारे में नक्षत्र विज्ञान के आधार पर जो कुछ भी बताया वह पूरी तरह सही साबित हुआ। कौरव पांडवों के बीच महाभारत युद्ध विनाशक रहा। इसके पीछे वजह यह थी कि युद्ध के पहले पक्ष में तिथि क्षय होने के 13वें दिन अमावस थी। इसके दूसरे पक्ष में भी तिथि क्षय थी। पूर्णिमा 14वें दिन आ गई और उसी दिन चंद्रग्रहण था। तिथि नक्षत्रों की यही स्थिति व नतीजे गर्ग मुनि जी ने पहले बता दिए थे। आचार्य चरक संहिता जैसा महत्वपूर्ण आयुर्वेद ग्रंथ रचने वाले आचार्य चरक आयुर्वेद विशेषज्ञ व त्वचा चिकित्सक भी बताए गए हैं। आचार्य चरक ने शरीर विज्ञान, गर्भ विज्ञान, औषधि विज्ञान के बारे में गहन खोज की। आज के दौर में सबसे ज्यादा होने वाली बीमारियों जैसे डायबिटीज, हृदय रोग व क्षय रोग के निदान व उपचार की जानकारी बरसों पहले ही उजागर कर दी पतंजलि। आधुनिक दौर में जानलेवा बीमारियों में एक कैंसर या कर्करोग का आज उपचार संभव है। बौध्यन
भारतीय त्रिकोणमितिज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। कई सदियों पहले ही तरह तरह के आकार प्रकार की यज्ञवेदियां बनाने की त्रिकोणमितीय रचना पद्धति बौद्धयन ने खोजी। दो समकोण समभुज चौकोण के क्षेत्रफलों का योग करने पर जो संख्या आएगी उतने क्षेत्रफल का समकोण समभुज चौकोण बनाना और उस आकृति का उसके क्षेत्रफल के समान के वृत्त में बदलना, इस तरह के कई मुश्किल सवालों का जवाब बौद्धयन ने आसान बनाया। 1500 साल पहले का 2000 साल पहले का मंदिर मिलते हैं, जिसको आज के वैज्ञानिक और इंजीनियर देखकर हैरान में हो जाते हैं कि मंदिर बना कैसे होगा। अब हमें इन वामपंथी लंपट लोगों से हमें पूछना चाहिए कि मंदिर बनाया किसने? ब्राह्मणों ने हमें पढ़ने नहीं दिया। ये बात बताने वाले महान इतिहासकार हमें यह नहीं बताते कि सन 1835 तक भारत में 7 लाख गुरुकुल थे। इसका पूरा डॉक्यूमेंट इंडियन हाउस में मिलेगा। भारत गरीब देश था, चाहे है तो फिर दुनिया के तमाम आक्रमणकारी भारत ही क्यों आए हमें अमीर बनाने के लिए।